प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए मजीद दिलचस्प और खौफनाक कहानियां लेकर आ सकें। अगर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर वही लिखा आए जो आपके दिल में छुपा है, तो क्या आप खेल खत्म कर सकेंगे? ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की है। एक ऐसा घराना जो बज़ाहिर आम सा था, मगर उनकी जिंदगी में आने वाला एक खेल सब कुछ बदल देने वाला था। वालिद एक प्राइवेट ऑफिस में काम करते थे। सुबह वक्त पर निकल जाते, शाम थके हारे लौटते। माँ घरेलू खातून थी। घर संभालना, खाना बनाना और बच्चों की फिक्र करना ही उनकी दुनिया थी। बड़ी बेटी सारा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, समझदार, हसास और कुछ ज्यादा ही क्यूरियस। छोटा भाई हसन स्कूल में पढ़ता था, शरारती मगर मासूम। उनकी जिंदगी में ऐशो आराम नहीं थे, मगर वो एक दूसरे के साथ खुश थे। कुछ दिन पहले ही वो लोग एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। पुरानी जगह तंग थी, इसलिए ये छोटा सा मगर निस्बतन बेहतर फ्लैट लिया गया। वालिद ने सोचा था कि यहाँ सुकून और उम्मीद का नया आगाज होगा। इसी वक्त उन्होंने एक नया लैपटॉप भी खरीदा। इरादा ये था कि सारा पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन जल्द ही ये लैपटॉप सबका मुश्तरका साथी बन गया। हुसन गेम्स खेलता, माँ कभी किसी कुकिंग वीडियो देख लेती और वालिद कभी कभार खबरें। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही लैपटॉप उनकी जिंदगी को एक अंधेरे सफर की तरफ ले जाएगा। सारा को हॉरर कहानियां और थ्रिलर्स पढ़ने का शौक था। रात को अक्सर वो लैपटॉप खोलकर ऑनलाइन गेम्स ढूंढती। हसन भी उसके पास बैठ जाता, लेकिन ज्यादातर वो अकेली ही खेलती थी। एक दिन असाइनमेंट्स मुकम्मल करने के बाद वो फारिग बैठी थी। हसन ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, दीदी मुझे एक लिंक मिला है, बहुत अजीब सा। सारा ने आईब्रो उठाया। कहाँ से मिला? बस एक फोरम पर। देखो तो इसका नाम कितना अजीब है। लिंक पर साफ लिखा था, द गेम दैट नोज योर नेम। नीचे छोटा सा जुमला था, प्ले एट योर ओन रिस्क, द गेम सीज यू। सारा हंसी। ये सब स्कैम होता है, किसी का मजाक है। लेकिन अंदर ही अंदर इसका तजस्सुस बढ़ गया। लिंक खोलने पर स्क्रीन बिल्कुल सियाह हो गई। कोई डाउनलोड बटन नहीं, कोई ग्राफिक्स नहीं, सिर्फ एक सतर लिखी थी, टाइप योर नेम टू बिगिन। हसन ने सर झुकाया। ट्राई करो ना। सारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कीबोर्ड पर अपना नाम लिखा। सारा। स्क्रीन लम्हे भर को ब्लिंक हुई और फिर अल्फाज नमूदार हुए, वेलकम सारा, वीव बिन वेटिंग। कमरे का माहौल यकदम बदल गया। सारा के दिल में सर्द लहर दौड़ गई। हसन भी खामोश हो गया। ये कोई आम खेल नहीं था। गेम का पहला लेवल एक वर्चुअल कॉरिडोर में शुरू हुआ। स्क्रीन पर दरवाजा था और नीचे लिखा आया, चेक अंडर योर बेड। सारा ने हंसते हुए कहा, यार ये तो क्यूर ड्रामा है, फिर भी देखते हैं। इसने बेड के नीचे झांका तो दम साकत रह गया। वहां एक पुराना खिलौना पड़ा था, वही खिलौना जो कई साल पहले गुम हो गया था। ये महज इत्तेफाक था या खेल ने हकीकत तक रसाई हासिल कर ली थी? अगले दिन सारा ने दोबारा खेल खोला। इस बार पैगाम आया, योर फादर हाइड्स हिज वरीज, लुक फॉर द ब्लू एनवेलोप। सारा की हिम्मत टूटती जा रही थी, लेकिन क्यूरियोसिटी ने इसे मजबूर किया। इसने ड्राइंग रूम की दराज खोली और वहां वाकई एक नीला लिफाफा मौजूद था। उसके अंदर वालिद के कर्ज के कागजात और नौकरी से निकाले जाने का पुराना नोटिस था। वो सब चौंक गए। ये वो राज था जिसके बारे में वालिद ने कभी किसी से बात न की थी। अब ये खेल खतरनाक हद तक हकीकत के करीब आ चुका था। तीसरे दिन जब गेम खोला गया तो स्क्रीन पर उनके घर का मुकम्मल एड्रेस जाहिर हुआ। नीचे काउंटडाउन था, मिडनाइट, समवन विल मार्क। इस रात जब घड़ी ने 12 बजाए तो दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वालिद ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर कोई न था, सिर्फ जमीन पर राख के अंदर लिखा था,
कीप प्लेइंग। घर का सुकून टूटने लगा। अब गेम ऐसी चीजें दिखाने लगा जो सिर्फ घर वाले जानते थे। कमरे के दरवाजे पर खराशे, खिड़की पर हाथों के निशान और बच्चों जैसी हंसी जो स्पीकर से नहीं बल्कि कमरे के अंदर से आती महसूस होती। मां ने सहम कर खिड़की बंद की। हसन खौफजदा लहजे में बोला, ये सब खेल की वजह से हो रहा है ना? कोई जवाब न था। गेम ने पुरानी फैमिली तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई, लेकिन जब गौर से देखा तो पस मंजर बदल चुका था। पर्दों के पीछे आग के शौले, खिड़की में एक साये की झलक। रात को सारा ने ख्वाब में खुद को उन्हीं तस्वीर के अंदर देखा। एक सियाह साया उसका पीछा कर रहा था। जब सुबह उठी तो उसकी कमर पर सुर्ख निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से दबाया हो। गेम ने साफ पैगाम दिया, One of you must go. Choose who will leave or the game will choose. स्क्रीन पर सारे खानदान के नाम सामने आए। सारा ने कांपते हाथों से लैपटॉप बंद किया, लेकिन ऑप्शन खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया, फादर। इसी लम्हे वालिद को दिल का दौरा पड़ा। वो बच तो गए लेकिन कमजोर हो गए। अब सबको यकीन हो गया था कि ये खेल नहीं, लानत है। सारा ने इंटरनेट पर सर्च किया। कुछ फोरम्स पर लोगों ने लिखा था कि ये गेम हकीकत में लोगों की जिंदगी में मुदाखलत करता है। कुछ ने बताया कि ये एक प्रोग्रामर ने बनाया था जिसकी बेटी पूरी सरार तौर पर गायब हो गई थी। वो पागल हो गया और आखिरकार लापता हो गया। कुछ का कहना था कि उसने अपना दर्द इस गेम के अंदर कैद कर दिया, लेकिन असल हकीकत अब भी अंधेरों में थी। मां ने लैपटॉप को तोड़ने का कहा। उन्होंने उसे बंद करके लॉक कर दिया, मगर स्क्रीन खुद ब खुद जल उठी और अल्फाज नमूदार हुए, यू कैंट क्विट। अब घर की चीजें भी बदली हुई लगने लगी। फोन बजने लगता मगर दूसरी तरफ कोई ना होता। पानी के पाइप्स में किसी के चलने की चाप सुनाई देती और पोर्ट्रेट की आंखें जैसे हरकत कर रही हों। हसन ने गेम के डेवलपर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ना मिला। स्क्रीन पर अचानक नया पैगाम आया, You tried to find me. Now you will see why I was made. इसके बाद एक पुरानी वीडियो चली। एक छोटा सा क्लिनिक दिखाई दिया, एक आदमी और एक औरत जो रोती रही। सारा को लगा जैसे ये सब किसी की असल जिंदगी थी। गेम ने आखिरी बार कहा, One must be taken as payment. सारा लैपटॉप को छत पर ले गई ताकि फेंक दे, लेकिन जैसे कोई कुव्वत उसे वापस खींच लाई, स्क्रीन पर आखिरी पैगाम नमूदार हुआ, We don't take what we ask, we take what you are willing to give. उसके बाद लैपटॉप हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन घर की खामोशी बदल गई। वालिद कमजोर हो गए, मां की आंखों में सुकून न रहा। हसन अक्सर डर कर जागता और सारा के ख्वाब अब भी उसी खेल के कॉरिडोर में भटकते। कुछ हफ्ते बाद सारा ने लैपटॉप खोलने की कोशिश की। वो डेड था, लेकिन एक हिडन फाइल मिली। उसमें सिर्फ एक ऑडियो था। मदहम आवाज ने कहा, Tell them to stop looking for me. I only wanted to be seen. ये शायद उसी प्रोग्रामर की आवाज थी या कुछ और। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बाज खेल खेलने के लिए नहीं होते। प्यारे दोस्तों, याद रखें, कुछ खेल सिर्फ खेल नहीं होते। अगर कभी आपके बारे में सब कुछ जानता हो, फौरन पीछे हट जाएं। और अगर आपके साथ कभी कोई पुरस्कार वाकया पेश आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और बेल आइकॉन ऑन रखें ताकि नई डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।